स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के थर्ड टाइप दैट इज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दैट दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ एल्केन्स। कॉन्फर्मेशंस ये एल्केन्स में होती हैं और क्यों होती हैं, नाउ यू विल गेट द रीजन। What are conformations? The different arrangement of atoms in space. कैसे बनेगा? Which can be obtained due to rotation about carbon-carbon, very important word, single bond, are called conformation or conformational isomers. और इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? Conformational isomerism. मतलब ये हुआ, अब हमारे पास जो दो आइसोमर बनेंगे उनमें फर्क क्या होगा? दैट दे कैन बी रोटेटेड अलोंग सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मींस दे कैन बी रोटेटेड अलोंग सिग्मा बॉन्ड। तो मैं यहां ब्रैकेट में कर देती हूं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और वो सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ओके, तो मैं पहली एग्जांपल लेती हूं, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट इट बी इन इथेन। ठीक है, इथेन, तो इथेन का फॉर्मूला C2H6। ठीक है, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? कार्बन कार्बन ऐसे बनाते हैं हम, और आपको पता है कार्बन के साथ ये जो चार बॉन्ड है दे आर टेट्राहेड्रली बॉन्डेड, राइट? तो मैं इसको अगर टेट्राहेड्रल बनाऊं, अब मैं ऐसे ना करके इसको ऐसे बनाने लगी, तो ये रहा कार्बन नंबर 1 2 3। ये रहा दूसरा कार्बन। ठीक है, इसके साथ भी 1 2 3 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ओके, हाइड्रोजन्स लगा दूं, ये लीजिए हाइड्रोजन लगा दी। ओके, अब देखो ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल, ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल, ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल। ठीक है, ओके, तो अब मैं अगर इस कार्बन को उठा के इसके ऊपर रखूं, इस कार्बन को उठा के इसके ऊपर रखूं, तो ये हाइड्रोजन इसको कवर करेगी, ये हाइड्रोजन इसको कवर करेगी। चलिए, इसकी दूसरी जो आइसोमर है वो किस तरीके से बनेगी? इस कार्बन को फिक्स कर दो और इस वाले कार्बन को 60 डिग्री की रोटेशन दे दो। ओके, तो मैं इसको एज इट इज रखूंगी, 1 2 3। ये लोग जिधर थे मैंने उधर ही रखे। ये रही कार्बन। अब 60 डिग्री की रोटेशन आई तो ये हाइड्रोजन पहुंच जाएगा इधर, यहां पे। ये वाला हाइड्रोजन पहुंच जाएगा इधर, ओके, यहां पे, और ये वाला पहुंच जाएगा इसके बिल्कुल ऑपोजिट। क्लियर? देखो, ये उल्टा वाई बना हुआ है ऐसे। जब इसको 60 डिग्री का रोटेशन दिया बनेगा वाई ही, लेकिन अब ये दो आर्म्स ऐसे चली जाएंगी, ये जो नीचे थी आर्म्स ये ऊपर चली जाएंगी, वही हुआ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, अब इनको अगर मैं नाम देना चाहूं उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना पड़ेगा। कैसे? इस कार्बन को मैं शो करूंगी ऐसे, ठीक है, और ये रहे इस कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन्स। ठीक, ओके, अब ये जो सेकेंड वाला कार्बन है वो मैंने बनाया ऐसे, तो इसके साथ इसके अंदर जो लगे हुए हैं हाइड्रोजन वो ऐसे हैं, ऐसे ही है ना? ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। इस केस में देखें, इस केस के अंदर 1 2 3, और इसके साथ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके नीचे इसको बनाना है, ये रही सेकंड नंबर कार्बन। लेकिन अब देखो ये इन दोनों के बीच में ऐसे, बोला था ना वाई उल्टा हो जाएगा। इधर इसके दोनों आर्म्स नीचे को हैं, यहां ऊपर को हो गई। ठीक, अब ये जो ओवरलैप कर रहे हैं इस फॉर्म को बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड वर्ड कहां से आया है? ग्रहण लगता है ना, हम एक्लिप्स बोलते हैं ना उसको। तो ये एक्लिप्स कवर कर रहे हैं एक दूसरे को, और यहां पे क्या है?
एक दूसरे से दूर दूर। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? दीज आर स्टैगर्ड। तो ये दो तरह की कॉन्फर्मेशन आई इथेन की। कौन कौन सी? एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। अब देखो दो तरह की कॉन्फर्मेशंस आई इथेन के अंदर। कौन कौन सी? एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। एक बार फिर से मैं स्ट्रक्चर्स बना रही हूं, देखो कैसे बनेंगे। ठीक है, मैं दोनों ही बनाऊंगी। पहले केस के अंदर हमारे पास ये थी एक कार्बन, इसको थोड़ा सा स्लांट में लीजिए, ये ले लो दूसरी कार्बन। ठीक है, अब क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल का मतलब है कि जो भी हमारे पास होगा ये कार्बन, ये अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से बनाने वाली हूं? 1 2 3 बनाइए, उल्टा वाई लगा दो, इसमें भी उल्टा वाई, 1 2 3। मतलब ये इसके पैरेलल, इधर वाली इसके पैरेलल, इधर वाली इसके पैरेलल। राइट, हाइड्रोजन लगा दो। डन। ओके, अब हमने चेक कर सकते हो आप, सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब अगर मैं ऐसे करके देखूं तो ये वाली लाइन इसको कवर कर रही है, ये वाली इसको कवर कर रही है, ये वाली इसको कवर कर रही है। ये मतलब है इसका। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर, इसको मैंने फिक्स कर दिया। ये रही कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2। तो ये रही मेरे पास कार्बन नंबर 1 जो मैंने बड़ा सर्कल बनाया। तो कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन्स ऐसे लगी हैं। राइट, उल्टा वाई लगा है। वेल, ये जो डॉट लगाई बीच में, दिस इज कार्बन नंबर 2। इट वाज नंबर 1, इट वाज नंबर 2। ठीक है, और इसके साथ भी जो लगी हैं वो भी उल्टा वाई बना रही हैं। तो 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो अब आप देखो इस कॉन्फर्मेशन के अंदर हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टेट्राहेड्रली टू वन कार्बन आर कंप्लीटली कवरिंग। ठीक है, कंप्लीटली कवर्ड और एक्लिप्स द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू अदर कार्बन एटम। यही तो हो रहा है, एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स लगी हैं वो दूसरी कार्बन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन एटम्स को कवर कर रही हैं कंप्लीटली और एक्लिप्स कर रही हैं। ठीक है, स्टैगर्ड दूसरी कॉन्फर्मेशन कैसे बनेगी? हमें नंबर 2 को, कार्बन को हमने कर दिया फिक्स, C1 इज फिक्स्ड। इस स्ट्रक्चर के अंदर C1 इज फिक्स्ड एंड C2 इज रोटेटेड। C2 को रोटेट किया 60 डिग्री एंगल पे। ठीक, तो ये वाला बॉन्ड इधर पहुंच जाएगा, ये वाला सेंटर में और ये वाला इसके सेंटर में, यही होगा ना। ठीक है, तो मतलब ये वाला हाइड्रोजन यहां पहुंचेगा, नंबर 2 वाला ये इधर पहुंचेगा। नंबर 2 वाले को ही आपने एरोज लगाने हैं। चेक कर लीजिए मेरा एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन नंबर 2 की हाइड्रोजन की लाइन से। ध्यान से देखना, कार्बन नंबर 2 की लाइन, कार्बन नंबर 2 की लाइन। राइट, तो अब नेक्स्ट केस के अंदर पहले मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ये रहा एक कार्बन और इसका तो उल्टा वाई ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। थोड़ा स्लांट देकर ये रहा दूसरा कार्बन, कार्बन नंबर 2। और अब कार्बन नंबर 2 का ये हाइड्रोजन पहुंच गया इधर, इधर, इधर और इधर। वाई उल्टा हो गया। इधर क्या थे, इसके दो बाजू नीचे एक ऊपर। अब क्या होगा, इसके दो बाजू ऊपर और एक नीचे। ये लीजिए, अब जरा इसको उठाकर यहां रखो तो क्वाइट ऑब्वियस ये वाला बॉन्ड आपको यहां दिखाई देगा। कैसे? ये रहा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 के साथ तो उल्टा वाई ही लगा है। ये रही कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 का ये वाला पहुंच गया इधर, दूसरे वाला इधर। दोनों वाइज एक दूसरे की उल्ट हो गई। हाइड्रोजन अटैच कीजिए इनके साथ। बहुत सिंपल है इनको बनाना। अब देखो इसको फिर से 60 डिग्री की रोटेशन देंगे, फिर से एक्लिप्स्ड बन जाएगी। उसको 60 डिग्री करोगे तो स्टैगर्ड बन जाएगी। दोनों में फर्क क्या है, यहां कंप्लीटली कवर कर रहे हैं एंड इन दैट कॉन्फर्मेशन द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टेट्राहेड्रली टू 2 कार्बन्स आर कंप्लीटली स्टैगर्ड, बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे हैं।
तो इस तरीके से बनती हैं इथेन की दो कॉन्फर्मेशंस। ओके, अब हम बॉल एंड स्टिक मॉडल यूज करने वाले हैं। वेल, आई होप यहां से हम देख पाएंगे अच्छे से। तो ये जो ब्लैक बॉल्स हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन्स, और आप अच्छे से पहचानते हो व्हाइट वाली हैं हाइड्रोजन्स, राइट। तो एक कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। ओके, ये लीजिए, ये रहा कार्बन नंबर 1, दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने ऐसे रखा, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को, अब देखो ध्यान से आप, ये इसको कवर कर रही है, ये इसको कवर कर रही है, ये इसको कवर कर रही है, ठीक। ये लीजिए, एक्लिप्स्ड, ठीक, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक्लिप्स्ड। अब मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूंगी। अब इसको रोटेट कर दिया, पीछे वाले को रोटेट नहीं किया मैंने। चेक करो, यही बना, स्टैगर्ड के अंदर यही चीज बन रही है। इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करूं, ये लो, फिर से एक्लिप्स बन गया। ये देखो, एक हाइड्रोजन दूसरी को कवर कर रही है, दिस इज एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। और जब मैं 60 डिग्री रोटेट करती हूं, इट फॉर्म्स स्टैगर्ड। ये देखो, सारी की सारी हाइड्रोजन्स आपको नजर आ रही हैं, 6 की 6। अब इसको दूर से दिखाती हूं मैं, यहां पे ये चीज बन रही है, ध्यान से देखो, ये भी नीचे वाला वाई, ये भी सेम वाइज आ रही। और इस केस में क्या हुआ, 60 डिग्री का रोटेशन दिया, ये चीज बन रही है, ये देखिए। तो इट वॉज स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करती हूं, तो इट फॉर्म्स एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। तो इट वॉज कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। अब अगली बात, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? स्टेबल वो होगा जिसकी एनर्जी कम होगी। जिस वक्त हम बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, तो ये एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहता है कि मैंने सामने आना, वो उसको सामने आने नहीं दे रहा है, तो दोनों के बीच में तनातनी, धक्का मुक्की लगी रहती है। धक्का मुक्की होगी तो रिपल्शन होगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो दे विल बी अनस्टेबल। अब ये हो गया ऐसे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, एक दूसरे से दूर हैं। अरे पास आएंगे तभी तो झगड़ा करेंगे ना। When they are staggered, they are far apart. तो कोई भी कॉन्फर्मेशन हो, चाहे ब्यूटेन की हो, इथेन की हो, प्रोपेन की हो, किसी की भी हो, स्टैगर्ड वाली हमेशा स्टेबल होगी, एक्लिप्स्ड वाली हमेशा अनस्टेबल होगी। दोनों की एनर्जी में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। एंड ऑलवेज स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन इज स्टेबल देन एक्लिप्स्ड, क्योंकि एक्लिप्स्ड के अंदर ड्यू टू कवरिंग, ड्यू टू एक्लिप्स, there will be repulsion and their energy rises due to repulsion, ठीक है। So very important question, which conformation of ethane is stable and why? तो आंसर क्या रहेगा? Staggered conformation of ethane is more stable as compared to eclipsed. Reason? Because in eclipsed, hydrogen atoms attached to two carbon atoms are completely covering each other. एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, which leads to repulsion. Thus, energy of eclipsed conformation increases and it becomes less stable as compared to staggered conformation, in which hydrogen atoms are completely staggered and having minimum repulsion. Having minimum repulsion and energy. ठीक है, कैसे? ये मैंने एक कर्व बनाया है, इसकी वाई एक्सिस के ऊपर मैंने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस के ऊपर है एंगल ऑफ रोटेशन। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम, अब 0 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल से मैं लेके चल रही हूं, ये हाईएस्ट एनर्जी इज फॉर
यहां पे एक्लिप्स्ड लो एनर्जी, दिस विल बी फॉर स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड का स्ट्रक्चर 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है, दिस इज स्टैगर्ड। ओके, जैसे ही हमने 60 डिग्री एंगल घुमाया, ठीक, एंगल ऑफ रोटेशन आप देख रहे हो, 60 डिग्री घुमाया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, यहां पहुंच गई। अब ये एनर्जी किसकी है? दिस इज ऑफ एक्लिप्स्ड, ठीक। तो एक्लिप्स्ड, चलो मैं यहां बना देती हूं इधर, तो दिस इज फॉर एक्लिप्स्ड, ठीक है। फिर हमने 60 डिग्री घुमाया, ठीक, एनर्जी फिर से क्या हो गई? डाउन। इधर बना स्टैगर्ड और इधर फिर से क्या, इधर बना एक्लिप्स्ड और यहां फिर से क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड, ठीक। फिर से घुमाया, फिर यहां पहुंच गया, मतलब ये एरो ऐसे ही चलता जाएगा। हर बार आप 60 डिग्री रोटेशन दे रहे हो, एक बार स्टैगर्ड बनेगी, एक बार एक्लिप्स्ड बनेगी, राइट। अब ये जो दो कर्व आ गए, ये जीरो को टच कर रहा है, मतलब ये एनर्जी है जीरो, तो ये एनर्जी कितनी है? 12.5 किलो जूल। दिस इज 12.5 किलो जूल। तो दोनों में यहां पे बनेगा एक्लिप्स्ड, ये एनर्जी है एक्लिप्स्ड फॉर्म की। तो दोनों में जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी ऑफ एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन is 12.5 kilojoule more than staggered। तो आपको पता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो अनस्टेबल, जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल। तो आपने ऊपर यही चीज लिखी है। तो एनर्जी ऑफ एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन इज 12.5 किलोजूल मोर देन स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। तो ये रहा इसका प्रैक्टिकल एविडेंस। तो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन इज ऑलवेज स्टेबल देन एक्लिप्स्ड, ठीक है, क्योंकि एक्लिप्स्ड की एनर्जी ज्यादा होती है और स्टैगर्ड की कम होती है। आपके सामने है, एक्लिप्स की ज्यादा, 60 डिग्री रोटेशन दी, स्टैगर्ड बन गया, फिर 60 डिग्री घुमाया एक्लिप्स्ड, फिर 60 डिग्री घुमाया स्टैगर्ड, फिर 60 घुमाया एक्लिप्स। तो ये आपस में एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉन्फर्मेशंस इन ब्यूटेन। ये भी टिपिकल सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। तो ब्यूटेन किस तरीके से बनेगी? देखो, ये रहा कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसके साथ CH3 H H H H CH3। तो मुझे नंबर 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 कार्बन्स। तो हम क्या करेंगे, बीच वाली 2 कार्बन्स को यूज करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, इसको रोटेशन देंगे, राइट। तो मैं इसको कैसे बनाने वाली हूं? ये रहा मेरे पास कार्बन नंबर 2 नंबर कार्बन के साथ यहां लगा है CH3 और इधर 2 क्या लगे हैं? हाइड्रोजन्स। क्लियर? ओके, ये रहा कार्बन नंबर 3, ठीक। 3 नंबर कार्बन के साथ लगे हैं 2 हाइड्रोजन्स और तीसरा क्या है? CH3। हो गए 4 कार्बन कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ओपन चेन को, जिस फॉर्मूला के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्फर्मेशंस को, मैंने उसको बना दिया, ठीक है। ओके, तो ये था फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसमें आप देखो, जो बिग वाले ग्रुप हैं, बड़े वाले ग्रुप हैं, एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कंप्लीटली स्टैगर्ड, और मैं इसको कहूं फुली स्टैगर्ड, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज फुली स्टैगर्ड
और इसको बोलते हैं एंटी। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंटी। डन। ओके, अब मैंने क्या किया, 60 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन एट C3, क्योंकि मैंने C2 को तो फिक्स कर दिया, अब मैं C3 को रोटेशन देने वाली हूं। तो देखो रोटेशन देंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, CH3 इसके ऊपर, और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब फिर से ये रहा कार्बन नंबर 2। एक्चुअली मुझे 6 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो मैं ऐसा करने लगी, 6 सर्कल्स बना लेती हूं, काम आसान हो जाएगा। और आपको पता है इसने तो हिलना नहीं है, C2 के साथ जो कुछ भी लगा है, तो आप भी इन्वर्टेड Y बनाइए और अपने काम का बोझ थोड़ा कम कर लीजिए। ये लीजिए, क्योंकि ये तो फिक्स रहने वाला है, इसमें तो चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ मुझे हर बार आपको रोटेशन का ही बताना है कि किसको रोटेट किया। दैट्स ऑल। अब इनके जो ग्रुप लगे हैं वो भी लगा दीजिए। टॉप के ऊपर हर किसी में CH3 ही रहेगा और इधर हाइड्रोजन ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड पोजीशंस। C2 वाली CH3H H, और इधर भी CH3H and H। ठीक है, अब देखो पहली रोटेशन दी, पता चल गया ये हाइड्रोजन इसको कवर करेगी, तो ये बनाया हमने C3, और ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, और यहां पे कौन आ गया, CH3। जो यहां लगा है उसी को बनाना है आपने। CH3 इस हाइड्रोजन को कवर कर रहा है और ये इसको। अब देखो इसने क्या कर लिया, एक्लिप्स कर दिया, लेकिन छोटे ग्रुप के ऊपर बड़ा ग्रुप है, देखो हाइड्रोजन और मिथाइल, तो इसको एक्लिप्स तो है, लेकिन दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड, पूरी तरह से नहीं है ना। चींटी और हाथी वाली बात आ गई, राइट। यहां पे इतने बड़े हाथी को चींटी कवर कर रही है, यहां छोटी सी चींटी पीछे रहेगी और बड़ा सा हाथी उसके आगे आ गया, तो एक्लिप्स प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स्ड एंड दिस विल बिकम स्ट्रक्चर नंबर 2। अगेन देयर विल बी रोटेशन ऑफ 60 डिग्री एट C3 अगेन। ओके, तो अब देखो फिर से हम इसको रोटेट करने वाले हैं, मतलब ये हाइड्रोजन पहुंचेगी यहां सेंटर में, ये हाइड्रोजन यहां पे, और ये मिथाइल यहां पे। एरो को ध्यान से लगाना, आप उस लाइन को टच करोगे जो C3 के साथ है, पीछे वाले को नहीं टच करोगे आप। ओके, अब ये रहा C3, ये चीज बन गई, इधर आया CH3, इधर H और इधर H। नाउ दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। और ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टैगर्ड है, लेकिन इसकी तरह स्टैगर्ड नहीं है कि बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगी दिस इज पार्शियली स्टैगर्ड। ठीक है, दिस इज पार्शियली स्टैगर्ड, और इसका एक नाम है गॉचे। गॉचे फॉर्म बोलते हैं इसको, पार्शियली स्टैगर्ड को। ओके, फिर से 60 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन एट C3 अगेन। ओके, ये है C2, ये है C3, चलो भाई 1 2 3, और अब देखो क्या हो गया, हाथी के पास हाथी पहुंच गया, हाइड्रोजन के पास, चींटी के पास चींटी पहुंच गई। अब बड़ा ग्रुप बड़े को कवर कर रहा है, अब ये हुआ फुल्ली एक्लिप्स्ड। नाउ इट विल बी फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, अगेन 60 डिग्री रोटेशन एट C3।
ठीक है जी, फिर से रोटेट कर देते हैं। तो ये देखो C3 के साथ एक तो ये लगा, C3 के साथ हाइड्रोजन, C3 के साथ हाइड्रोजन। तो जहां एरो का हेड है ये लोग वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, CH3 पहुंच गया इधर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। पीछे वाले तो हमने पहले बना के रखे होंगे। अब जरा देखो, ये था स्ट्रक्चर नंबर 4, ये बना स्ट्रक्चर नंबर 5। किसके साथ मैच कर रहा है? स्ट्रक्चर 3 के साथ। इसका नाम भी क्या है? पार्शियली स्टैगर्ड। स्टैगर्ड है लेकिन पूरी तरह नहीं, और इसको क्या बोलते हैं? गॉचे फॉर्म। दिस इज पार्शियली स्टैगर्ड और गॉचे फॉर्म। अगेन 60 डिग्री रोटेशन एट C3। ठीक है जी, कर देते हैं 1 2 3। तो ये रहा C3। अब CH3 पहुंच गया इधर, यहां पहुंच गया हाइड्रोजन, यहां पहुंच गया हाइड्रोजन। अब ये जो स्ट्रक्चर नंबर 6 आया है, चेक करो किसके साथ मैच कर रहा है? स्ट्रक्चर नंबर 2 के साथ। तो इसका नाम भी क्या है? दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड। ठीक है, और अब अगर आप इसको 60 डिग्री की रोटेशन देंगे, यू विल गेट कौन सा स्ट्रक्चर? एंटी वाला। फिर से यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसकी रोटेशन देंगे तो वैसे तो मैं इसको यहां से दिखा सकती हूं क्योंकि मैंने बनाए हैं उस तरीके से हैं, लेकिन जिन बच्चों ने आगे पीछे बनाए हों तो वो यहां पे डायरेक्शन देकर आप ये लो बना लो एक और स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फर्स्ट वाले के जैसा बन जाएगा। लेकिन जिन्होंने ऐसे बनाए हैं वो एरो ऐसे दिखा सकते हैं कि अब अगर 60 डिग्री रोटेशन देंगे तो सीधा ये बन जाएगा। राइट? ओके, तो मैं यहां पे एरो ऊपर को घुमा सकती हूं। यहां पहुंचे और अगेन अगर हम 60 डिग्री रोटेशन देते हैं एट C3, यू विल गेट स्ट्रक्चर नंबर 1। तो टोटल 6 स्ट्रक्चर्स बन गए ब्यूटेन के। तो आप देखो, ब्यूटेन की 6 टाइप की कॉन्फॉर्मेशंस हैं। अब अगला सवाल, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? दो बातें, स्टैगर्ड वाली सबसे ज्यादा स्टेबल, एक्लिप्स्ड वाली सबसे ज्यादा अनस्टेबल। ओके, तो मैं क्या करती हूं, इसमें दो चीजें ढूंढो। ये रही फुली स्टैगर्ड और भाई फुली एक्लिप्स्ड कहां है? दैट इज नंबर 4। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? फुली स्टैगर्ड की। तो ये आया स्ट्रक्चर नंबर 1। मैं यहां पे पहले लिख लेती हूं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ही होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? स्ट्रक्चर नंबर 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये कौन है? फुली स्टैगर्ड, और इसको क्या बोलते हैं? एंटी। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहा। ओके, अब इसके अलावा स्टैगर्ड और कौन कौन सा है? स्ट्रक्चर नंबर 3, यस, स्ट्रक्चर नंबर 5। तो इसके बाद कौन आए? स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 5 यही हैं पार्शियली स्टैगर्ड। स्ट्रक्चर नंबर 3 इक्वल टू स्ट्रक्चर नंबर 5, और इनका नाम क्या है? पार्शियली स्टैगर्ड, और इनका एक और नाम है, दैट इज गॉचे। ठीक है, ओके। इसके बाद अब मेरे पास 3 स्ट्रक्चर बने जो एक्लिप्स्ड हैं, 1 2 3। ये थोड़ा कम एक्लिप्स है, ये थोड़ा कम एक्लिप्स है, वो सबसे ज्यादा एक्लिप्स, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी सबसे कम। ओके, तो यहां पे पार्शियल स्टैगर्ड आएगा पहले। तो पार्शियल स्टैगर्ड बोलो कौन कौन? यस, नंबर 2 सॉरी, पार्शियली एक्लिप्स्ड नंबर 2 एंड नंबर 6। तो ये आया नंबर 2 इक्वल टू नंबर 6। तो ये दोनों ही क्या है? पार्शियली एक्लिप्स्ड। और सबसे लास्ट में सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? फुली एक्लिप्स्ड की,
that is structure number 4. This is fully eclipsed. ठीक है, तो ये है इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. दिखती सी बात, जो फुली स्टैगर्ड वो सबसे ज्यादा स्टेबल और जो फुली एक्लिप्स्ड वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल. तो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ये रहा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन. बहुत सिंपल है. बोर्ड भर गया है तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल. जस्ट हैव सम कंसंट्रेशन. अब इसको मैं एनर्जी लेवल डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूंगी. अब इसको जरा बॉल स्टिक मॉडल से देखो. मेरे पास है ये ब्यूटेन, राइट? 4 कार्बन. दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, ये है 3 और ये है 4. ठीक है, अब मैं बोर्ड के पास जाती हूं. ये है मेरे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. ओके, तो पहला स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया है, देखो ये पीछे वाली कार्बन मैं ऐसे ही फिक्स रखूंगी. ये पहले मैं आपको दिखा देती हूं. ये रही कार्बन 1 एंड 2. तो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के साथ ऊपर क्या लगा है? मिथाइल. इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन. देखो यही चीज बनाई मैंने. ये है मिथाइल ऊपर और ये इन्वर्टेड वाई. शुरू में यही बनाया था, 2 हाइड्रोजन. अब ये रही, ये मेरे हाथ में है कार्बन नंबर 3. ये लीजिए, मैंने इसके साथ अटैच कर दी. अब कॉन्फर्मेशन में होता क्या है, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करते हैं क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल नहीं होती. बॉन्ड अबव द प्लेन भी होता है, बिलो द प्लेन भी होता है. तो आई कैन रोटेट सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तो इसको मैंने फिक्स रखा, राइट? इसको मैंने फिक्स रखा. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ये है, यही है फुली स्टैगर्ड. दिस इज फुली स्टैगर्ड. बड़े वाले ग्रुप एक दूसरे से दूर. तो आप देखो कितना डिस्टेंस है इनके बीच में. आप देख सकते हो सारी की सारी एटम्स एक दूसरे से दूर हैं. ये रहा. ओके, 60 डिग्री रोटेशन. ठीक है जी, ये है हाइड्रोजन, ये वाली, दिस वन. तो मैंने 60 डिग्री रोटेशन दिया. ये लो, इस हाइड्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ गया ऐसे. ये पीछे वाली हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर. वेल, फिर से 60 डिग्री रोटेशन. तो ये वाला आगे वाला स्ट्रक्चर बन गया स्टैगर्ड. फिर से 60 डिग्री रोटेशन, स्ट्रक्चर नंबर 4. अब आप इस स्ट्रक्चर को पहचानिए. दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4. बड़े ग्रुप के ऊपर बड़ा ग्रुप, स्ट्रक्चर नंबर 4. तो देखो ये बन गया फुल्ली एक्लिप्स्ड. यू कैन सी दिस इज फुल्ली एक्लिप्स्ड. तो ये सारी हाइड्रोजन्स, ये देखो मैं ऐसे दिखाती हूं, एक दूसरे के नजदीक. और जब ये था फुल्ली स्टैगर्ड, दिस वाज द कंडीशन. ये हाइड्रोजन्स इन हाइड्रोजन से कितना दूर हैं, लेकिन जिस वक्त ये एक्लिप्स पे आती हैं तो एक दूसरे के नजदीक. नजदीक आएंगी तो झगड़ा करेंगी, एक दूसरे को धक्का मारेंगी तो रिपल्शन होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी. तो एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाइक दिस फुली एक्लिप्स्ड. फिर नेक्स्ट 60 डिग्री रोटेशन. ओके, यहां पहुंच गया, थोड़ा दूर चला गया. फिर नेक्स्ट 60 डिग्री रोटेशन, थोड़ा दूर चला गया, लेकिन कौन सी सिचुएशन आ गई? पार्शियली एक्लिप्स्ड. ठीक है, अब मैं फिर से इसको 60 डिग्री रोटेशन दे रही हूं. ये देखो फिर से एक दूसरे से दूर और क्या बन गया? फुली स्टैगर्ड. तो दीज आर कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन. इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं. अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं ब्यूटेन के डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस का. ओके, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 इट वाज फुली स्टैगर्ड और इसको बोलेंगे हम एंटी. ठीक है, तो ये रहा सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज एंटी. ठीक है, कैसा होता है ये? इस तरीके से बड़ा ग्रुप CH3, बड़ा ग्रुप CH3 और दोनों जगहों पे H. 60 डिग्री की रोटेशन दी. अब यहीं से बनते जाएंगे. नंबर 2, तो नंबर 2 पे स्ट्रक्चर आता है पार्शियली एक्लिप्स्ड. तो पार्शियली एक्लिप्स्ड मतलब एंटी वाले की एनर्जी सबसे कम होगी. तो ये रहा पार्शियली एक्लिप्स्ड. ये वाले ग्रुप तो ऐसे ही रहेंगे CH3HH. अब
ये CH3 इसके पास चला गया, इसको कवर करेगा, और यहां चला गया हाइड्रोजन, यहां चला गया हाइड्रोजन, इसी को रोटेशन देनी है। नेक्स्ट फिर से रोटेशन देंगे हम, तो ये वाला CH3 यहां पहुंच जाएगा, फिर से स्टैगर्ड वाली कंडीशन आ गई, लेकिन वो इतना स्टैगर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, राइट। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बना दैट वाज स्ट्रक्चर नंबर 3, ये बना स्ट्रक्चर नंबर 2, और इसका नाम क्या है, दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड। और यहां क्या बना, इसके रोटेशन के बाद ये तो फिक्स पोजीशन है, CH3H, अब ये वाला CH3 पहुंच गया इधर, ये H इधर और ये H इधर, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3, ये वाला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 3। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है पार्शियली स्टैगर्ड। ये फुली स्टैगर्ड है, इसकी एनर्जी 0 को टच कर रही है, लेकिन इसकी एनर्जी थोड़ी हायर है। अब थर्ड के बाद फोर्थ CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां बनेगा स्ट्रक्चर नंबर 4, दिस विल बी फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब चेक कर लीजिए, अभी फुल्ली तो बनेगा, ये इसको कवर कर जाएगा, मतलब यहां पे हाथी के पास हाथी पहुंच गया, ठीक है। लेट मी चेक, दिखाई दे रहा है, okay. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर 3 को जब हमने 60 डिग्री की रोटेशन दी, वी गेट स्ट्रक्चर नंबर 4। अब मिथाइल इसके ऊपर कवर कर गया, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन। अब अगेन जब हम रोटेशन देंगे तो ये मिथाइल यहां पहुंचेगा, सेम ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब इसकी एनर्जी इसी के बराबर आएगी। तो इट विल बी स्ट्रक्चर नंबर 5। स्ट्रक्चर नंबर 5 कौन है, पार्शियली स्टैगर्ड, दिस वन अगेन। यहां CH3H और H ये तो फिक्स है, अब जो इसको कवर कर रहा था वो CH3 इधर पहुंच गया। अब क्या होगा, इसको फिर से 60 डिग्री की रोटेशन दो, मिथाइल इसको कवर करेगा, किसके जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वो इसके जैसा। तो एनर्जी यहां पहुंच गई, इसके ऊपर नहीं जाएगी, यहां पहुंच गई। दिस विल बी स्ट्रक्चर नंबर 6, इसको हम बोलेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड। और पार्शियली एक्लिप्स्ड का मतलब ये तो फिक्स पोजीशन CH3H। अब देखो ये ग्रुप इसको कवर करेगा, इसको इसको इसको, यहां पहुंच गया CH3, इधर H और इधर H। इट वॉज स्ट्रक्चर नंबर 6। अब मैं इसको फिर से रोटेशन दूं तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर से 1। तो ये इसको यहां टच करेगा और फिर से क्या बन जाएगा, NT मतलब फुल्ली एक्लिप्स्ड। और वो कैसे बनेगा, ऐसे। तो इट इज एनर्जी लेवल डायग्राम। मैं इसकी एनर्जीज को थोड़ा सा कंफाइन करूंगी इधर। ये जो पार्शियली एक्लिप्स्ड है, इट इज हैविंग 14.2 किलो जूल। ये एनर्जी है एंटी और पार्शियली एक्लिप्स्ड में जो गैप है एनर्जी का, दैट इज 14.2 किलो जूल। And this energy gap, it is 3.35 kilojoule. 3.35 kilojoule. और ये जो हाईएस्ट एनर्जी है, ठीक है, हाईएस्ट गैप ऑफ एनर्जी फुल्ली एक्लिप्स्ड और फुल्ली स्टैगर्ड के बीच का, दिस इज 18.4। ये गैप है 18.4 किलो जूल, ठीक है। ये बना स्ट्रक्चर नंबर 5। और यहां पे एनर्जी का गैप अगेन 3.35। ये जो एनर्जी का गैप है इट इज 3.35, इतना। अब ये कंपैरिजन किसके साथ है, एंटी के साथ, फुल्ली स्टैगर्ड के साथ, कि अगर ये 0 है तो पार्शियली एक्लिप्स्ड की एनर्जी है 14.2 और
ये जो पार्शियली स्टैगर्ड है उसकी एनर्जी फुली स्टैगर्ड से कितनी ज्यादा है, 3.35, राइट। तो अगेन ये वाली जो एनर्जी है ये कितनी होगी, दिस विल बी 14.2 किलो जूल, राइट। तो अब मैं यहां पे बनाने वाली हूं ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी है 18.4, स्ट्रक्चर नंबर 4, दिस इज फुली एक्लिप्स्ड, स्ट्रक्चर 4 इज फुली एक्लिप्स्ड और उसकी एनर्जी 18.4 किलो जूल में। इसकी एनर्जी ज्यादा है किससे, 14.2 से। कौन 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 है ये, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 6। ये देखो उल्टा आना शुरू हो जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 2 इक्वल टू स्ट्रक्चर नंबर 6 और इनका नाम क्या है, पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड और एनर्जी है 14.2, ओके। उसके बाद किसकी एनर्जी है 3.35, कौन कौन है, स्ट्रक्चर 3 एंड 5 चेक कर लीजिए, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 5, structure number 3 equal to structure number 5, these are partially eclipsed, partially staggered, ठीक है, partially staggered और इसको क्या बोलते हैं, गौचे। इनकी एनर्जी है 3.35 और सबसे कम एनर्जी जिसको मैंने 0 माना है दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 1, इट इज फुली स्टैगर्ड, ठीक है, और इसकी वैल्यू ली हमने 0। तो देखो ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये मैंने पहले भी बता दिया लेकिन अब ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इसको भी नोट कीजिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। इसको लास्ट में लिख लेना, ठीक है। पहले ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और रीजन क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो ये थी कॉन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, एनर्जी का आप प्रैक्टिकल एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। ये रही आपकी होम असाइनमेंट, इसको कंप्लीट करो। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस इन द कॉन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ठीक। गॉचे माइनस एंटी, आंसर लिखना इसका, पार्शियली एक्लिप्स्ड माइनस एंटी एंड फुली एक्लिप्स्ड माइनस एंटी। इससे पहले मैंने बताया है, वीडियो को ध्यान से देखना और इसको आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। कॉन्फर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन, तो पहले मैं साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाती हूं। दिस इज CH2 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 CH2, राइट। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो वर्ड लग गया क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली क्या है ये, एल्केन, ठीक है। साइक्लो एल्केन्स हैं, हर कार्बन इट इज हैविंग 4 बॉन्ड्स। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ऐसे इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं, राइट, सभी के साथ। तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही लिख रही हूं CH2 कंबाइन करके, मैं बना के दिखा देती हूं। ये रहे 6 कार्बन्स, ठीक है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन। जब मैं बॉल स्टिक मॉडल बनाऊंगी तो आपको हाइड्रोजन्स ऐसे ही दिखाई देंगे, अकेली अकेली, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में हम ऐसे लिख देते हैं। अब देखो ये हर कार्बन इट इज हैविंग 4 बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इट इज sp3, इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, तो इट इज sp3। sp3 है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्रीज। ज्योमेट्री क्या होगी, इट इज टेट्राहेड्रल। लेकिन ये मॉलिक्यूल तो प्लेनर है, दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर। प्लेनर मतलब इट इज 2 डायमेंशनल, राइट, 2 डायमेंशन में है।
तो अगर ये प्लेनर है और इसका बॉन्ड एंगल दिस इज 120, होना कितना चाहिए था? इट शुड बी 109.5 डिग्री फॉर अ स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या रहता है? 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल, 3 एक प्लेन के अंदर कार्बन के और एक अबव द प्लेन, इट शुड बी 109.5 बट इट इज 120। इसका मतलब ये जो साइक्लोहेक्सेन है, अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करे तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड एंगल है इतना, तो अगर इससे लार्ज हो जाएगा तब भी दिक्कत, अगर इससे स्मॉल रहता है तब भी दिक्कत। कैसे? मेरे पास है साइक्लोप्रोपेन, CH2 CH2 CH2, तो टेट्राहेड्रल एंगल देखो, यहां पे स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन जो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज ऑल्सो, सभी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इसका जो जियोमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। लेकिन अब बताओ जरा यहां कितना बॉन्ड एंगल आ रहा है? इट इज 60 डिग्रीज। ओके, अगर मैं बनाती हूं साइक्लोब्यूटेन, बॉन्ड एंगल शुड बी, ये सभी के लिए कॉमन है, तो इसका बॉन्ड एंगल बना 60, तो इसका कितना बना? 90। ओके, अब मैं साइक्लोपेंटेन बना देती हूं, दिस इज साइक्लोपेंटेन, CH2 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 एंड CH2। साइक्लोपेंटेन का बॉन्ड एंगल जो है इट इज नियरली टेट्राहेड्रल, इट इज फाउंड टू बी हैविंग 108 डिग्रीज। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन का रहा 60, साइक्लोब्यूटेन का है 90 और इसका है 108 डिग्री। ठीक है, दिस इज ऑफ साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन, एंड क्योंकि ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, तो इट इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखो 109, ये सारी की सारी डेविएशन इससे है, 109 से डेविएट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके अंदर आ रहा है? साइक्लोप्रोपेन के अंदर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूं। अब ये जो डेविएशन आ रही है, ये रहा हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। ठीक है, बॉन्ड एंगल 108, बॉन्ड एंगल 90 डिग्रीज एंड बॉन्ड एंगल 60 डिग्रीज। तो देखो डेविएशन कितनी आई? डेविएशन 109.5 माइनस 60, 109.5 माइनस 90, 109.5 माइनस 108, तो डेविएशन ये आई हमारे पास, इसमें से 60 हम माइनस कर दे रहे हैं, तो इट इज 49.5 and it will be 90 10 19.5 and it will be 1.5, बहुत कम स्ट्रेन। लेकिन what is happening in case of cyclohexane? We are having 109 minus 120, 109.5 minus 120, मतलब जो एंगल उसका बन रहा है, तो 120 में से 109 चले गए, तो इट इज हैविंग 11.5, लेकिन ये किस में आया? नेगेटिव में। ओके, तो आइडियल एंगल से इसने 49 डिग्रीज डेविएट किया, इसने 19.5 डिग्रीज डेविएट किया और उसने 1.5 किया, सबसे कम इसने किया, तो इनमें से दिस इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, साइक्लोपेंटेन इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल। अब व्हाट अबाउट साइक्लोहेक्सेन? नेगेटिव में आ रहा है, मींस होना चाहिए था कम, लेकिन इसका ज्यादा आ रहा है, ओवर हो गया। तो साइक्लोहेक्सेन क्या करती है? वो फ्लैट ना रहकर, प्लेनर ना रहकर, दो तरह की कॉन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट करती है। एक जिसको हम बोलते हैं चेयर कॉन्फर्मेशन, और दूसरी जिसको हम बोलते हैं बोट कॉन्फर्मेशन। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो ये 120 को एक्वायर नहीं करती। अब ये जो डेविएशन आई, दिस इज नोन एज एंगुलर और एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन
और एंगुलर स्ट्रेन। तो क्या होता है ये? दिस इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी of a molecule, increase in potential energy of a molecule due to bond angle deviating from ideal bond angle। तो जितनी डेविएशन आएगी उतना ही ज्यादा वो स्ट्रेन्ड होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इट इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, जिसमें जितनी ज्यादा स्ट्रेन उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो देयरफॉर साइक्लोप्रोपेन इज हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन, राइट। साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी, तो रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होती। साइक्लोप्रोपेन इट इज हाईली स्ट्रेन्ड, इसको एंगल चाहिए 109, पर देखो 109 डिग्रीज का एंगल, ठीक है, दिस इज 109, लेकिन ये एंगल छोटा होकर कितना रह गया? 60 डिग्रीज का। अरे ये एंगल यहां होने चाहिए, लेकिन ये उसको क्लोज 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 किए जा रहे हैं, तो उसको यहां पे बांध दिया आगे। तो वो कितने प्रेशर में है? सिंगल बॉन्ड जब कार्बन बनाती है, इसको 4 बनाने हैं। अब उसकी क्या गलती है भाई? तुम लोगों ने आपस में हाथ पकड़ लिए। अगर ये तीनों कार्बन ऐसे होती तो बड़ी खुश थी, लेकिन अब हुआ क्या? इस कार्बन की इसके साथ दोस्ती हो गई, तो इन्होंने ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, ठीक है। अब अगर ये साइक्लोप्रोपेन, तो ये रही, ठीक है, दिस इज सिंपल प्रोपेन। इस कार्बन की इसके साथ दोस्ती हो गई, तो इन्होंने आपस में हाथ पकड़ लिया और ये चीज बन गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? बॉन्ड एंगल 109 से 60 डिग्री पे आ गया। नाउ दिस इज अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस, क्योंकि इसको रिलैक्स रहने की आदत है। इट शुड हैव बॉन्ड एंगल 109.5, लेकिन जबरदस्ती करते करते कितना कर दिया? 60 डिग्रीज। सो इट इज हाईली स्ट्रेन्ड, और इसकी कोशिश होगी जल्दी से बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, और अपने आप को आजाद कर लो। तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दिस इज, इसकी रिएक्टिविटी किसकी वजह से है? दिस इज ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन, इसकी वजह से दिस इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। और एक होता है टॉर्शनल स्ट्रेन, ये दो चीजें आती हैं। टॉर्शनल, तो टॉर्शनल स्ट्रेन होता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग इफेक्ट। इट इज ड्यू टू क्राउडिंग इफेक्ट, ठीक है। अब क्राउडिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? मैं इसको हटा देती हूं यहां से। जैसे हम इथेन के हमने स्ट्रक्चर्स किए थे, ये रहा इथेन का मॉलिक्यूल और ये रहा दूसरा। जब ये एक्लिप्स्ड बन रहा है, H H H H, नाउ दिस इज फुल्ली एक्लिप्स्ड। यहां कितनी ज्यादा क्राउड है? इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन है। दिस इज हैविंग मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। दिस इज क्राउडिंग इफेक्ट और स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। बड़ा मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो जितनी ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन होगी, बड़े ग्रुप के ऊपर बड़ा ग्रुप आएगा, उनमें उतनी ही ज्यादा रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ती है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस फुल्ली एक्लिप्स्ड मॉलिक्यूल, इट वाज हैविंग हाईएस्ट एनर्जी इन साइक्लोब्यूटेन। तो ये दो तरह की स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन। तो ध्यान में रखना, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। तो जहां टॉर्शनल की बात आए, वहां आप एटम्स का दूसरी एटम के साथ इंटरेक्शन देखेंगे कि वो एटम एक दूसरे को कवर करती हैं, एक्लिप्स करती हैं, तो टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा। स्टैगर्ड फॉर्म में है तो टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम होगा, क्योंकि उसमें वो दूर दूर होती हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूं साइक्लोहेक्सेन की दो कॉन्फॉर्मेशन, दैट इज चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मेशन। तो साइक्लोहेक्सेन क्या करती है? ये दो कॉन्फॉर्मेशंस में एग्जिस्ट करती है। एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक।
अब इसकी जो दो कॉन्फर्मेशंस हैं उनको हम कहते हैं, एक है हमारे पास चेयर कॉन्फर्मेशन, एंड अनदर इज बोट कॉन्फर्मेशन, ठीक है। हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी। तो ये तो उसका जर्नल स्ट्रक्चर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट शुड बी लाइक दिस, बट इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, अगर इसको खुद को स्टेबल करना है देन इट मस्ट एक्वायर सम अदर एंगल जो उसको स्टेबिलिटी दे। तो ये खुद को दो कॉन्फर्मेशंस में एडजस्ट करती है। अब देखो चेयर कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ठीक है। फिर से देखो, आपने यहां से स्टार्ट किया 1 2, इसको आगे ले जाइए, फिर इसको नीचे ले आओ, ठीक, और ये इसको जोड़ दो। दिस इज चेयर कॉन्फर्मेशन। तो इट इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अभी मैं इसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच नहीं कर रही, बनती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये लो, ये बन गई बोट कॉन्फर्मेशन। अगेन दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4 5 एंड 6। प्लेनर नहीं रहा, दो कॉन्फर्मेशंस बन गई, ओके। अब ये जो कार्बन नंबर 1 एंड 4 है, कार्बन नंबर 1 एंड 4, इसके साथ जो हाइड्रोजन्स लगी हैं, इन हाइड्रोजन्स को बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स, ठीक है। कार्बन 1 एंड कार्बन 4, हाइड्रोजन एट C1 एंड C4 is HF, that is फ्लैग पोल हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। और ये डिसाइड करेगी हमारे सामने इनकी स्टेबिलिटी। तो बोट कॉन्फर्मेशन के अंदर ये दोनों ही एक दूसरे के नजदीक फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स। और एक चीज और देखिए, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब एक्लिप्स है, ये एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, दे आर एक्लिप्सिंग ईच अदर बोट कॉन्फर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी एडजेसेंट हाइड्रोजन्स होंगी दे विल बी एक्लिप्स्ड पोजीशन। कैसे? अब इसके साथ ये इसको एक्लिप्स कर रहा है, ये इसको एक्लिप्स कर रहा है, इसके एडजेसेंट है कार्बन नंबर 6, ठीक है। ये वाला इसको एक्लिप्स कर रहा है और ये वाला इसको एक्लिप्स कर रहा है, देख लो। अब ये इसको भी एक्लिप्स कर रहा है, ये इसको भी एक्लिप्स कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपने ध्यान से बनाने हैं। अब नंबर 2, ये इसको एक्लिप्स कर रहा है और ये इसको एक्लिप्स कर रहा है। इसी तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लीजिए। अब आप देखो, राइट वाला राइट को एक्लिप्स करेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट को एक्लिप्स करेगा। तो ध्यान से एक सिंपल सा फंडा बताती हूं, सभी के अंदर V फॉर वैन लिखा है। जब आप बोट कॉन्फर्मेशन बनाते हो तो V फॉर वैन लिखा है, ठीक है। बहुत सिंपल, हर कार्बन के ऊपर बस ऐसे ही हाइड्रोजन लगाते जाओ, ओके। तो बोट कॉन्फर्मेशन के अंदर पहली चीज मेरे पास क्या आई, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू adjacent carbons, adjacent carbon atoms are eclipsing each other, एक दूसरे को एक्लिप्स कर रही हैं, ठीक है, which leads to repulsion and ultimately इंक्रीज इन एनर्जी। क्योंकि एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन जो होती है उसमें हमेशा एनर्जी बढ़ती है। दूसरी बात, फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स HF
known as flagpole hydrogens are very near to each other, very near to each other, leads to repulsion and increase in energy. Therefore, making boat conformation less stable, making boat conformation less stable. अब जरा चेयर कॉन्फर्मेशन में देखते हैं. चेयर कॉन्फर्मेशन के अंदर सारी की सारी हाइड्रोजन्स दे विल बी इन स्टैगर्ड कंडीशन. तो अगर मैंने इसको बनाया है ऐसे, तो इसके एडजेसेंट जो होगा, ये V ऊपर को है तो उसका V नीचे को होगा, ये नीचे को है तो इसका V ऊपर को होगा. बड़ा सिंपल सा फंडा है. ये V ऊपर को है, ठीक है, ये V ऊपर को है तो ये वाला V नीचे को होगा, ये नीचे को है तो ये ऊपर को होगा, ये ऊपर को है तो ये वाला V नीचे को होगा, लाइक दिस. तो ये सारे के सारे स्टैगर. और बड़ी बात क्या है, ये रहे फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स. 1 2, देखो कितनी दूर है. तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू adjacent carbon atoms are in staggered conformation, are in staggered conformation, therefore having least repulsion, having least repulsion and minimum energy, right? Flagpole hydrogens, HF, flagpole hydrogens कहाँ है, at C1 and C4 are far apart, एक दूसरे से बहुत ही दूर हैं. Therefore no repulsion take place, no repulsion take place. This makes chair conformation more stable. तो देखो इसमें दोनों चीजों का आंसर मिल गया आपको कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है. ठीक है, तो दोनों के डिफरेंसेस भी आ गए और दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है वो आंसर भी आपको मिल गया. ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है ना C1 एंड C4, आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं. फ्लैगपोल हाइड्रोजन अगर जगह नहीं है तो प्लीज आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए. एट C1 एंड C4 आर वेरी नियर. सॉरी, मैं वहां भूल गई थी लिखना, तो इसको आप ऐड कर लें, या तो लिख के उसको एरो दे लीजिए. ठीक है, तो ये इनके डिफरेंसेस. नाउ आई एम लेफ्ट विथ बॉल एंड स्टिक मॉडल. ठीक है, उसको देखते हैं. ओके, अब देखिए, ये रहा प्लेनर साइक्लोहेक्सेन. ठीक, आपको पता है ब्लैक बॉल्स क्या हैं, कार्बन्स, और व्हाइट वाली हाइड्रोजन्स. तो आप देखो हर कार्बन टेट्राहेड्रली बॉन्डेड, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन इट इज अ क्लास ऑफ एल्केन्स. साइक्लिक्स होते हैं लेकिन एल्केन्स, राइट. ये रहा प्लेनर. जिस वक्त इसको बनना है चेयर, अब ये देखो ये 4 एक प्लेन में आ गए, 4 कार्बन एक प्लेन में है, एक थोड़ा सा ऊपर उठ गया और दूसरा नीचे को. इस तरीके से ये बन गई चेयर. ऐसे थे,
ये नीचे को आ गया और ये ऊपर को उठ गया और ये 4 एक प्लेन में चेयर बन गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से जरा, ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 4। 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 और 4 और ये रही फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ये देखो गले मिल रही हैं एक दूसरे को, टक 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 टक। तो जब ये दोनों ही कार्बन ऊपर को उठेंगे, ये बन गई बोट कॉन्फर्मेशन। और बोट कॉन्फर्मेशन में आप देखिए सारे के सारे एक्लिप्स्ड पोजीशन में है, सारी की सारी हाइड्रोजन्स दे आर इन एक्लिप्स्ड, और ये एक दूसरे के नजदीक ऐसे ही एक दूसरे को टक्करे मारती है, बोलती तू पीछे हट, ये बोलती तू पीछे हट, झगड़ती रहती है। तो बोट कॉन्फर्मेशन की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत झगड़ालू होती है ये हाइड्रोजन्स। तो फिर ये क्या करता है, नहीं मुझे ऐसे नहीं रहना, ये 4 नंबर कार्बन इससे दूर चली जाती है, बोलती ठीक है मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, और बन जाती है चेयर कॉन्फर्मेशन। देखो अब ध्यान से देखना, ऐसे था तो दे वर एक्लिप्स्ड, सारे पास पास, कितनी क्राउड है। जैसे ही इसने चेयर कॉन्फर्मेशन बनाई, सारे एक दूसरे से दूर चले गए। देखो किसी भी साइड से देखो, सारे एक दूसरे से दूर चले गए चेयर कॉन्फर्मेशन में। और स्टैगर्ड, चेक, ये इन दोनों के बीच में स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। चेयर कॉन्फर्मेशंस में एडजेसेंट कार्बन की हाइड्रोजन स्टैगर्ड, और बोट कॉन्फर्मेशन देखो एकदम से, मैं भी जैसे चेंज कर दे रही हूं एकदम से ऐसे फ्लिप कर जाती हैं, ये पास पास आ गई, क्राउडिंग हो गई, और ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से जो साइक्लोहेक्सेन है वो ऐसे एक प्लेन में ना रहकर खुद को स्टेबल करती है बाय अटेनिंग 2 कॉन्फर्मेशंस, दोज आर बोट एंड चेयर कॉन्फर्मेशंस, राइट। सो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है अब दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर आपको यहां मैंने लिख दिया है, इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। मतलब चेयर कॉन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन बोट कॉन्फर्मेशन। ये इनके डिफरेंसेस भी हैं और यही इनके रीजंस भी हैं। ठीक है, रीजंस उधर एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन और इधर स्टैगर्ड, और स्टैगर्ड में रिपल्शन कम, एनर्जी कम, एक्लिप्स में रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, इसलिए उसमें क्या रहेगी, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। सो इट वॉज ऑल अबाउट कॉन्फर्मेशंस। नाउ वी आर डन विथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, बात करेंगे कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, स्पेशली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमारे अपकमिंग वीडियो के अंदर। टिल देन, understand the concept properly and make your note.